नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर बस्ती जिले के प्रसिद्ध बदेश्वर नाथ धाम समेत जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्त जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए और व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी बस्ती कृतिका ज्योत्सना बदेश्वर नाथ मंदिर पहुंची और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और मंदिर परिसर में मिली गंदगी को हटाने और सड़क पेचवर्क, विद्युत पोलों को कवर करने और मार्गों पर झाड़ियों की कटाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार निरीक्षण कर कमियों को दूर कर रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही सजग है। आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार था तो हम लोग देखने आए थे कि मंदिर में व्यवस्था कैसी है। सुचारू रूप से सुबह से लोग जल चढ़ा रहे हैं और आराम से सब काम चल रहा है। मंदिर के पीछे जो थोड़ी गंदगी एकत्रित हो गई थी उसको लेकर के अभी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जिस रोड से हम आए हैं उसमें भी पैच वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। पर विद्युत के कुछ कुछ पोल हैं जिनको अभी ढका जाना ज़रूरी है और कुछ कुछ झाड़ियाँ हैं जिनकी कटाई छटाई करी जानी है। तो निरंतर हमारी व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ पे हमें कमी मिलेगी उसको हम तुरंत से तुरंत ठीक कराना का काम करें। सुरक्षा को कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही बस्ती जिले में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बहादुरपुर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की ठीक होने और ठीक करने पोल पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन वीरेंद्र उपाध्याय की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट दौड़ गया जिससे हादसा हुआ। घटना के बाद आक्रोशित परिजन शव लेकर विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराने और मुआवजा की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र अपने पीछे पत्नी, 3 बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं और माता पिता को छोड़ गए। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। घटना यहाँ प्रतापपुर फीडर से उन्होंने सिट डाउन लिया था। उसके बाद ये लाइन चढ़े बनाने के लिए तो इन्होंने पूछा नहीं, सिट डाउन वापस कर दिया। ऊपर लाइट बना रहे थे, ऊपर लाइट मार दिया 11 हजार। सरकारी लाइनमैन थे प्राइवेट? नहीं, संविदा पे हैं। संविदा पर थे। हाँ, अच्छा, क्या नाम था इनका? वीरेंद्र उपाध्याय, उसके बाद उर्फ राजू बाबा। अभी आप लोग यहाँ लाश रख के क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं कि इनके परिवार को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। घटना हुई है? ये सपहा के राजू पंडित जी हैं। वो राजू बाबा वो संविदा पे काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, और वो लाइट बनाने के लिए गए थे निरंजनपुर में। और वहाँ पे जो है यहाँ फ़ोन करके जो है शट डाउन लिया गया। अब किसके द्वारा लिया गया ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो जो पोल पे चढ़े हैं वहीं पे उनको लाइट मारा है, तुरंत एक्सपायर कर गए। अच्छा, हम लोग अभी आप लोग क्या मांगे यहाँ लाश रख के आप लोग? हाँ, हम लोगों की मांगे हैं, उनके 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के। उनको आर्थिक सहायता मिले। सर, ये हमारे गांव के हैं जो है, इनका नाम जो वीरेंद्र उपाध्याय है और ये जो है संविदा के लालच में जो है सरकारी काम में जो है करते थे मदद। ये हमारे यहाँ की जेई साहब, एसडीओ साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि आप हमारे साथ काम करिए, उसके बाद हम आपको जो है परमानेंट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मतलब जो है गरीबी स्तर से हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसके मतलब फॉलो किया, उसके बाद काम किया। यहाँ से इन्होंने जो है लिया, शट डाउन लिया उस चीज़ का फ़ोन करके कि भैया शट डाउन जो हो गया। यहाँ से भी मतलब गया फ़ोन कि यहाँ शट डाउन हो गया है। लेकिन सर जैसे इन्होंने जो है खंभे पे पोल पे चढ़ा, तुरंत इनको 11,000 वोल्टेज से लाइट उठा के फेंक दिया नीचे। इसका मतलब कि यहाँ से इनको जो है मतलब जो है कटआउट नहीं मिला था। देखिए, ये घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। परिवार के प्रति संवेदना हम लोगों की है, और जो चला गया उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता है। छोटे बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो हम लोगों की गहरी संवेदना है। ऊपर से इनको सहायता के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो ये घटना हुई है उसकी एफआईआर तत्काल दर्ज हो रही है, एक काम ही हो रहा है। दूसरा ये था कि आर्थिक सहायता देने के लिए एक तो जो विद्युत विभाग से हमारी बात हुई है कि वो कहें कि हम इसको प्रोसेस में ला के प्रयास करके 5 लाख रुपए का सहयोग कराएंगे। घटना यहाँ प्रतापपुर फीडर से उन्होंने सिट डाउन लिया था। उसके बाद ये लाइन चढ़े बनाने के लिए तो इन्होंने
लखनऊ में विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। सपा विधायक पोस्टर बैनर लगकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान चंदा चोरी, गद्दी छोड़ और श्रद्धा का रामधन, भाजपा ने किया गबन और पुरानी पेंशन बहाल करो जैसे नारों वाले पोस्टर दिखाई दिए। सपा नेताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को उठाने के संकेत दिए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सपा विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देखें। रामपुर पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मिली है। एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 किलो स्मैक, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फाजिल, कासिम, जावेद उर्फ पोटा, फैजान और इमरान के रूप में हुई है और एसपी रामपुर अनिल सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारी एसओजी की टीम ने और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा हमारे एडिशनल एसपी साहब और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके स्मैक कैट पाउडर लगभग अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 करोड़ रुपए की है, इसको बरामद किया गया है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 2 अदद मोटरसाइकिल, एक स्कूटी। मैं यहाँ जब ज्वाइन किया तो मेरे जानकारी में आया कि यहाँ पे भी पुड़िया वाली स्मैक बिकती है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक सामाजिक अपराध है। मैं इस टाइम आपको बता दूं, रामपुर एसपी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और खुलासा में मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो उन्होंने बातें बताई हैं, लगभग रामपुर में जो है 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की जो है स्मैक जो है पकड़ी गई है और पुलिस ने और रामपुर की एसओजी टीम ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अधिकतर शहर के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक व्यक्ति जो है उत्तराखंड का रहने वाला है और एक व्यक्ति मुरादाबाद में रहने वाला है। तो ये रामपुर पुलिस को जो है बड़ी सफलता मिली है। लगभग कल से अब तक जो है पुलिस को 24 घंटे में काफ़ी बड़ी कामयाबी भी मिली है और पुलिस जो है इसमें लगातार छापेमारी कर रही थी। कोतवाली पुलिस थी और इसमें जो थी रामपुर की एसओजी टीम थी। एसओजी टीम को इसमें बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। 1.5 करोड़ रुपए की जो है लगभग इसमें स्मैक की जो है कीमत बताई गई है और 2.5 किलो जो है उसका स्मैक का जो है जो वज़न बताया गया है। तो रामपुर पुलिस ने कहीं ना कहीं बड़े विश्वसनीय अपने सूत्रों से इस पर जो काम किया है और रामपुर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। रामपुर पुलिस को जो है एसपी ने इनाम देने की भी घोषणा की है और ये अपराधी जो हैं, ये काम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास भी अभी पुलिस और जो है खंगाल रही है और भी शहर के जो बड़े नाम हैं, चिन्हित नाम हैं, वो निकलकर सामने आएंगे पुलिस की जांच में। क्योंकि अभी तक जो पुलिस ने वर्कआउट किया है वो बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, बड़ा वर्कआउट किया है। तो रामपुर पुलिस ने इसमें जो थी कई टीमें जो थी गठित करी थी। सीओ सिटी रामपुर को इसमें लगाया गया था और इसमें एडिशनल एसपी रामपुर को भी रामपुर एसपी ने इसमें नियुक्त किया था और इसमें जो थी लगभग छापेमारी जो थी काफ़ी समय से चल रही थी। 24 घंटे के भीतर आज रामपुर पुलिस ने दोपहर के समय रामपुर एसपी ऑफिस के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े खुलासे किए हैं। रामपुर से न्यूज़ 21 के लिए शाहबाज खान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। संसद में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, पप्पू यादव के सुधावेश में प्रदर्शन और भाजपा द्वारा उसे सनातन का अपमान बताए जाने और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान और विपक्षी नेताओं पर दर्ज एफआईआर जैसे मुद्दों पर सियासी बयानबाजी तेज है। इन सभी विषयों को लेकर वाराणसी में कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजन पाठक ने सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से उठाए गए सवालों का जवाब सदन में दिया जाना चाहिए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त बता दें कि जिस तरीके से मानसून सत्र शुरू होने से लेकर देख रहे हैं कि किसी भी दिन सदन पूरी तरीके से चला नहीं, अगर हम कहे तो लगभग न के बराबर सदन
नहीं चला, चाहे वो विपक्ष की सरकार के ऊपर प्रश्न को चर्चा को लेकर या तो सरकार के द्वारा विपक्ष को अनदेखा करना या चर्चा में न भाग लेने की प्रक्रिया को लेकर सदन पूरी तरीके से स्थगित होता चला रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पश्चात तमाम बीजेपी के द्वारा विपक्ष के नेताओं का पुतला फूका गया, संसद परिसर में जिस तरीके से अमित शाह सदन से गायब रहने का प्रदर्शन और चंदा चोरी को लेकर, और पिछले कल की बात करते हैं तो वाराणसी में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद है मिर्जापुर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राजन पाठक जी। आइए बात करते हैं किस तरीके से इन सभी मुद्दों को देखते हैं, क्योंकि ये जो चुनावी बयार बह रही है, जो चुनावी शंखनाद हो गया, 6 से 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से इन सभी मुद्दों को देखते हैं, क्या नजरिया आने वाला जो चुनाव है इस पर क्या उसका असर पड़ेगा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद आपके जनपद मिर्जापुर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी LOP जो है उनके पुतले को फूका गया और तमाम आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो क्या मतलब किस तरीके से देखते ये जो सारी चीजें घट रही है? देखिए, नहीं धर्मेंद्र प्रधान की बात, धर्मेंद्र प्रधान आज देश में छात्र हो चाहे बेरोजगार हो चाहे जो भी हो, बेरोजगारी जिस कदर महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांगा गया कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं और 4 बार 5 बार नहीं, 152 बार पेपर लीक हुआ जी। अब आप सोचिए कि जिस लड़के या लड़की का भविष्य एक कुछ काम धंधा रोजी रोजगार पर होता है, वो तमाम सालों से पेपर की तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाने पर क्या गुजरती है। पहले आप सोचिए कि परिवार लड़के लड़की पर, पूरे परिवार शाक्ट हो जाते हैं कि उनका लाखों लाख रुपया अपना समय बर्बाद हुआ। अब समझिए 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार नहीं, यह सरकार एक धंधा बना ली है कि लोगों को मूर्ख बना करके गुमराह करके पैसा कमाने का नियत जैसे बना ली हो। मतलब 152 बार पेपर लीक हुआ जी। अब उसमें सारे लड़कों में हताशा निराशा व्याप्त हो गई कि यह सरकार जिसको हम लोगों ने बनाया, देश का विकास दिखाने वाली, अच्छे दिन दिखाने वाली, 152 बार पेपर लीक होने के बाद भी कोई इस पर एक्शन न लेना, जिस पर लोग आक्रोशित होकर के एक उनसे इस्तीफे की मांग की। अब आप सोचिए उस इस्तीफे की मांग के लिए सारे युवा, सिर्फ युवा ही कहा गया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप यह सोचिए कि सारे लड़के लड़की तो थे ही, उनके छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लड़के तक थे, सारे लोगों ने यह आंदोलन किया और उसमें इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इतना दिन बेशर्मी की हद यह सरकार कर दी कि इतना दिन बाद यह दी। और उसमें भी आप देखिए, नहीं तो फिर राहुल गांधी का पुतला फूकने का क्या प्रश्न होता है? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो जन जन के साथी हैं। वो देखे कि लड़के लड़की और चाहे जो लड़के चाहे जो समूह परेशान है इस समय, तो समय वो आए खड़े होकर के उनको कहे कि डरो मत, आपके साथ हम पूरा खड़े होकर के आवाज दे करके उनका बुलडली रूप से सहयोग करके इनको झुकाए और इस्तीफा दिलाए। तो राहुल गांधी जी और चाहे जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग निश्चित रूप से सबका सहयोग करते हुए और इनको झुकाए, इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए राहुल गांधी सारे गरीब मजदूर बेरोजगार जो भी हैं सबके साथ खड़े होने वाले हैं और इसीलिए आज राहुल गांधी से बढ़ करके व्यक्तित्व कोई नहीं रह गया है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से संसद के परिसर में विपक्ष के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि अमित शाह सदन में अनुपस्थित है और पप्पू यादव जो बिहार के सांसद है, साधु बेश में जिस तरीके से चंदा चोरी का प्रकरण चल रहा था, उसको लेकर विपक्ष के ऊपर सरकार पूरी तरीके से यह कह रही है कि हिंदुओं के आस्था पे
ठेस पहुंचाया, सनातन का अपमान किया, किस तरीके से देखते हैं, क्या ये वास्तव में ऐसा है? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ पार्लियामेंट की बात। पार्लियामेंट में आज निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के लोग बधाई के पात्र हैं, जो लड़के लड़कियों की पीड़ा को समझ सकते हैं, जिनको चोट लगी है, पैलेट गन से मारा गया है, सभी की दर्द को समझ सकते हैं। आज उसी सब विषय को लेकर के राहुल गांधी जी या पूछे क्या किसके आदेश पर लाठी चलाई गई, किसके आदेश पर पैलेट गन चलाया गया, AK-47 चलाया गया, बर्बरतापूर्ण अपराधियों से बढ़कर के, आतंकवादियों से बढ़कर के लड़के लड़कियों को मारा गया। वो हमारे देश के युवा भविष्य है। आज उनके खिलाफ जिस तरह से कार्य किया गया है, यह देश को ही नहीं, देश और विदेश में हर जगह देश को शर्मसार कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और हमारे इंडिया गठबंधन के लोग बधाई के पात्र हैं, जो युवा का साथ दे रहे हैं, बेरोजगारों का साथ दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप यह भी देखिए कि इसमें सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ अरबों रुपया यह सरकार कमाने का एक रास्ता बनाया कि एक वो करके मतलब कई बार करके करोड़ों रुपया अरबों रुपया एक लड़के के ऊपर लाखों लाख रुपया साल में पड़ता है। तो सरकार ये धंधा बना दी है। तो उन्हीं सब के विषय को लेकर के पार्लियामेंट में रही जो साधु उनको पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, पप्पू की कोई जांच नहीं होती और निश्चित रूप से यह पूजा पाठ कर्मकांड का विषय है। सारे हिंदुओं को भगवाधारी करने का वो है। एक किसी पार्टी की किसी की बपौती भगवा वस्त्र नहीं होता जी। और निश्चित रूप से मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूजा पाठ कर्मकांड ऐसा कोई भी हिंदू सनातनी धर्म जो सनातनी है, ये तो बहुरूपिया हो गए हैं। भाजपा वाले आज बहुरूपिया हो गए हैं। ये अपने को ये सोचते हैं कि हम ही हैं, जब ये ठेकेदार हो गए हैं। और इनसे बढ़ करके आज के समय में देश के साथ जो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, कि सही रूप से इसमें होना चाहिए निष्पक्षता पूर्वक, क्योंकि आने वाला नस्ल ये भूल जाएंगे वेद पुराण शास्त्र कर्मकांड धर्मगुरु। ये किसी भी जगह शास्त्र सम्मत ढंग से वैदिक रीति से कोई भी काम न किए हैं न कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं। तो निश्चित रूप से इसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं कि आने वाला नस्ल को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, आने वाले बच्चे को सबको गुमराह कर रहे हैं और एक भविष्य खराब कर रहे हैं। देश में बहुत बड़ा खराब हिंदू धर्म को तहस नहस किया जा रहा है इनके द्वारा। तो निश्चित रूप से ये जो FIR किया गया है, ये एक प्रकार से यह सरकार की गंदी मानसिकता है और गंदगी इनके अंदर भर गई है। ये कोई भी देश हित में देश के लोगों के लिए आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ FIR करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो निश्चित रूप से जो चाहे पुतला दहन का हो, चाहे FIR का हो, अरे जो पुतला दहन कर रहे हैं उनको बिजली सफाई अपने मोहल्ले के लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने गली का काम नहीं करा पाए, अपने मतलब बिजली पानी सफाई जो आवश्यक चीज है उसके लिए तो आवाज नहीं उठाए। और रही चंदा चोरी की बात, तो चंदा चोरी की बात, चढ़ावा चोरी की बात, तो पहले इन लोगों को बात करना चाहिए कि चंदा चोरों के खिलाफ FIR करो जी। और ऊपर से नीचे जो बचाया जा रहा है ये संपत राय तक ही नहीं, ये ऊपर तक के लोगों को उसमें बंद किया जाए जो इसमें किए हैं। मगर ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरे जो दिमाग लोगों का कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनको सारे लोगों को चंदा चोरों के खिलाफ FIR होना चाहिए और इनको सीधे जो ये भ्रष्ट लोग ये यहाँ पुतला जलाए हैं, इनको यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, रोड जो भ्रष्ट है नहीं दिखाई दे रहा है, तमाम लड़के लड़कियों की हत्या हो और तमाम प्रकार के जो कांड और हीरोइन मादक पदार्थ जो बिक रहा है, इस पर ये लोग कुछ नहीं बोले हैं। स्थानीय तमाम समस्याएं हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर तरह से सभी जनता परेशान है, इस पर ये लोग नहीं करते। लोगों का दिमाग गुमराह कर रहे हैं। क्या हम करें पप्पू यादव वहां चंदा चोरी की ही बात किए हैं, तो तुम लोगों को भी इसी में बोला जाए चंदा चोरों के खिलाफ FIR होना चाहिए। ये दिमाग ये डाइवर्ट ये कर रहे हो। अरे
ये बहुत शर्मनाक है। इसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। राजन जी, एक अंतिम प्रस्ताव भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे जी ने जिस तरीके से सदन में नेहरू जी को जो टिप्पणी कही, उन्होंने तो उस बात को कई बार दोहराया कि नेहरू जी इतिहास है। किस तरीके से देखते उनकी इस बयान? देखिए, निशिकांत दुबे घटिया किस्म के व्यक्ति हैं। जो नेहरू जी के बारे में अगर इतिहास पढ़ लें तो उनको जान जाएगा। और निशिकांत दुबे जो उनके ऊपर जो मृतक उनके खानदान में गए हैं, वो लोग निशिकांत को कोसते होंगे और आने वाला जो औलाद है वो भी कोसेगा उनको। निश्चित रूप से नेहरू जी उस समय देश को बनाने का काम किए हैं और देश में एक एक से संस्थान बना दिए। आज ये सब वो संस्थान को बेच रहे हैं और देश का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। ये सब गुलामी के उसमें बंधे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को देश को हर तरह से शर्मसार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से नेहरू जी ने जो काम किया है, आज देश को बनाया है, वही सब काम आ रहा है। आज ये चीज बताइए, जो नेहरू जी ने किया, एक काम ये लोग किए हो तो आज तो ये बर्बादी के कगार पर ले आ दिए। आज ये सरकार जो हमारे देश को मतलब कहा जाता है 70 साल के लोग वो करते हैं, 70 साल नहीं 12 साल में ही कई गुना, 5 गुना, 8 गुना देश को कर्ज में डुबो दिए। और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि ये लोग बोली नहीं निकल रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गया, उस पर बोली नहीं निकल रहा है। ये सबको मतलब घटिया सोच, घटिया काम, इनकी जितनी कहा जाए कम ही है। और ये लोग देश चलाने के लायक नहीं है। निश्चित रूप से देश को आज शर्मसार कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे सर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक जी। इस तरीके से सदन की बात चल रही है तो संसद में सदन मानसून सत्र स्टार्ट होने के बाद से देखा जा रहा है पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करें, जिसके कारण संसद हमेशा स्थगित होती चले। वही बात होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। अब देखते हैं, बताया जा रहा है 50 से 70 हजार करोड़ का बजट जो अनुपूरक है और तमाम किस तरीके से सदन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में चर्चा होती है। क्या राम मंदिर और चंदा चोरी का फिर वही मामला गरमाता है, या पेपर लीक के दौरान जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पे जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पहले चलाए गए, उन सभी प्रकरणों को लेकर इस बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में चर्चा का विषय बना रहता है, या फिर जनता के किसी महत्वपूर्ण पहलू पे चर्चा किया जाता है। अब आगे देखते हैं अब यह सदन किस तरीके से चलता है, इस सबक बता दें। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।